सो हे गाइस, क्या हाल है आपके। सो फ्रेंड, बेसिकली फोन हमारी लाइफ का ऐसा बड़ा हिस्सा बन चुके हैं यार, जो हम अपने से जुदा नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते और उससे हम डिवोर्स नहीं ले सकते। तो यार हर किसी को एक नया स्मार्टफोन चाहिए आज की डेट में। अगर आपका फोन 1 से 2 साल पुराना हो जाता है तो आप सोचते हो कि यार मैं एक नए स्मार्टफोन पे स्विच करूं। और जो मिड रेंज सीरीज होती है 10 से 15,000 या 15,000 के अंदर की जो सीरीज होती है वो बहुत ही ज्यादा चलती है इंडियन मार्केट के ऊपर। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आ गया 15,000 के अंदर के फोन की सीरीज, फोन्स अंडर 15K बाय एंड्रॉइड टाइम नीरज। और ये सीरीज हम हर महीने कंटिन्यू करेंगे अगर इस सीरीज पर हमें कुछ अच्छा रिस्पांस मिलता है तो बिना किसी तरीके की वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट फोन है सैमसंग का M21s 464 में आपको मिलता है और जो इसकी प्राइसिंग है वो है 13,999, मतलब 14,000 रुपए का आपको फोन मिलेगा। इसके अंदर जो बेसिक फीचर्स है, जो मेन स्पेसिफिकेशंस है वो आपको बता दूं तो इसमें आपको मिलती है 6.4 इंचेस के सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो सैमसंग की बहुत ही जानी मानी एक फीचर है। मतलब यार कि सैमसंग अपने हर एक फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देता ही देता है, तो ये बहुत अच्छा फोन है। और डॉट वाली जो डिस्प्ले, मतलब जो एक पंच होल आता है ना, वो वाली डिस्प्ले, तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और सुपर एमोलेड है तो भाई साहब माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह बोल सकते हो। तो डिस्प्ले मुझे एकदम इसकी बेस्ट लगती है क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले मतलब यार मजा सा आ रहा था एकदम। उसके अंदर दोस्तों आपको इसमें एक्सिनोस का 9611, ये सैमसंग का एक प्रोसेसर है जो सैमसंग अपने हर एक फोन में फिट करता है। 12,000 से लेकर 20,000 के फोन स्लो भी हैं, उसमें हर एक फोन में सैमसंग का प्रोसेसर फिट करता है। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, इसमें आप HDR में गेमिंग कर सकते हो और मतलब यार ठीक ठाक है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। और सैमसंग लवर्स हो तो भाई मतलब ही नहीं होता कि आप कोई प्रोसेसर को देखो या कुछ देखो, बट ये प्रोसेसर भी बहुत डिसेंट है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और इसमें आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी, मतलब यार ये जो सैमसंग के ट्रेंड चले हैं 6000 mAh वाली बैटरी के साथ, तो उसी में ये फोन भी आता है जिसमें आपको मिलता है 15 वाट का चार्जर। तो आप चार्जर को लेकर मैं सोचिए, चार्जर या 15 वाट का है तो यार वही 3 घंटे 3.5 घंटे लगा देगा लगभग, या थोड़ा उससे ऊपर। बट यस, 6000 mAh की बैटरी, सुपर एमोलेड पैनल है डिस्प्ले में। तो मैं आपको बता दूं ये जो आपकी बैटरी लाइफ होगी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। और मतलब यार आपका फोन जो है 2 से 3 दिन तो कहीं नहीं जाने वाला अगर आप डेली बेसिस पे घर घिस के भी यूज करते हो तो। उसके बाद आपको मिलता है इसमें 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। और क्वाड कैमरा में कौन कौन से कैमरा वो मैं बताना नहीं चाहता, बस मेन कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल का है। और साथ साथ आपको उसमें मिलती है 20 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो सेल्फी भी डिसेंट है, कैमरा भी डिसेंट है और सब कुछ इसमें एकदम ओके। और 464 का वेरिएंट है ये वाला। और ये Amazon पे आपको अभी मिल रहा है 14,000 में। मैंने फ्लिपकार्ट से चेक किया तो 14,500 का था। तो अगर आप Amazon से अभी परचेज कर लोगे, अगर आपके पास बजट इतनी है तो बेस्ट रहेगा। बाद में वेट करोगे तो पता नहीं बढ़ जाएगा क्या हो जाए, पर अभी ये 14,000 रुपए का मिल रहा है। तो दोस्तों चलते हैं दूसरे फोन के ऊपर जो है Redmi का Note 9 Pro। तो इसकी प्राइसिंग है वैसे 13,999, मतलब वही सेम प्राइस 14,000 रुपए का आपको फोन मिलता है। इसमें आपको मिलती है 6.67 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले। आपको इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 720G। ये जो प्रोसेसर है वो 710 और 730G के बीच का प्रोसेसर है और अच्छा प्रोसेसर है। मतलब 730G का हल्का सा लाइटर वेरिएंट है और 710 का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। और मेन बात तो ये है कि जो प्रोसेसर है वो 8 नैनोमीटर पे बेस्ड है, मतलब 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है प्रोसेसर। तो मतलब आपकी बैटरी एफिशिएंसी काफी अच्छी होने वाली है। इसमें आपको मिलती है 5020 mAh की बैटरी, जिसका मिलता है आपको 18 वाट का चार्जर इन द बॉक्स। अब आपको 5000 mAh की कोई बैटरी चार्ज करनी है, वो 18 वाट का चार्जर तो मेरे हिसाब से 2 से 2.25 घंटे लगने वाले हैं। तो समझ जाइए भाई 5000 mAh की बैटरी भी आपको लगभग 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे देती है, अच्छा खासा 1.5 से 2 दिन चल जाता है। तो आपके यूसेज के ऊपर आप कितना गंदा वाला उसको यूज करते हो, कितना सस्ता वाला यूज करते हो। और इसमें मिलता है आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें आपको सेल्फी मिलती है 16 मेगापिक्सल की। और ये भी आपको 14,000 का मिल जाएगा Amazon पे, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये फोन भी बेसिकली बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये तो जो 2 फोन थे वो तो थे नए फोन, मतलब जो अभी 5-6 महीने के अंदर लॉन्च हुए। अब उनसे भी जो पुराने फोन है जो अभी तक एग्जिस्ट करते हैं और जिनके मतलब स्पेसिफिकेशन और उनके प्राइस रेंज के हिसाब से वो अभी भी वेरीफाई करते हैं। तो तीसरा फोन है हमारे पास Realme का 5 Pro, जिसमें आपको मिलता है 664। अभी तक के जो 2 फोन थे वो थे 464 पे, ये है 664, मतलब 6GB रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ। ये फोन आपको मिलेगा 14,999 रुपए का। इसके अंदर जो आपको मिलता है वो है 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस की डिस्प्ले। और ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आपको मतलब डिस्प्ले में कुछ बड़ा मेजर इशू मिलेगा, बहुत अच्छी डिस्प्ले होती है फुल HD प्लस की भी। स्नैपड्रैगन का 710 का हल्का सा अपग्रेडेड वर्जन है, 710 भी और 712 में कोई बड़ा मेजर फर्क नहीं है। तो स्नैपड्रैगन का 712 है और आप जाके इसके गेमिंग वगैरह चेक कर सकते हो। मेरे पास खुद ही प्रोसेसर है तो गेमिंग बहुत अच्छी हो जाती है, PUBG लैग वैग नहीं करता। हल्का सा हीटिंग इशू है बट वो हर एक फोन में आपको मिल ही जाना है। इसमें बैटरी आपके पास 4035 mAh की और चार्जर जो है वो है 20 वाट का। तो ये आपकी बैटरी को लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा चार्ज करता है। और जो इसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी वो काफी अच्छी थी, मतलब थोड़ी पुरानी है, वो 2.0 या 3.0 है, बट यस बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं बता रहा हूँ। इसमें भी आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो मेरे पास Realme का फोन है, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है, सब कुछ ठीक चलता है, कोई बड़ा सा और मेजर सा इशू नहीं है ऐसा Realme के फोन में। मैंने ये फोन इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें 6GB की रैम थी
और उन वाले फोन से, पुराने फोन से सिर्फ 1000 महंगा था। तो यार आपको 2 GB रैम एक्स्ट्रा मिल रही है और लगभग सबको सेम सेम मिल रहा है दोनों पुराने फोन से। तो यार आपको 1000 रुपये देने में अगर रैम अगर बढ़ानी तो आप इस फोन को देख सकते हो, आपको इंटरेस्ट है तो। दोस्तों चलते हैं चौथे फोन पे जो है वीवो का Z1 Pro। अब आप सोचोगे वीवो के फोन बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, बट दोस्तों वीवो ने अपनी ऑनलाइन सीरीज चला रखी Z सीरीज और U सीरीज। Z1 Pro में जो है आपको वो मिलता है 464 15,000 रुपए में। इसमें आपको मिलता है 6.5 इंच की डिस्प्ले, मतलब वही थोड़ा 6.5 इंच वाला, 6.5 इंच वाला स्नैपड्रैगन का 712 जो आपको वही Realme के 5 Pro में मिला था। और इसमें आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी 18 वाट के चार्जर के साथ। इसमें आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा और 32 मेगापिक्सल सेल्फी। अब आप सोचोगे भाई इसमें मैंने ऐसा क्या देखा। बेसिकली दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं वो देखते हैं सेल्फी के ऊपर कैमरा कि सेल्फी इसमें ज्यादा हो, तो इसमें 32 मेगापिक्सल सेल्फी है। और जो Realme का 5 Pro था उसमें थी सिर्फ गिनती की 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो इसकी सेल्फी काफी अच्छी है। वीवो का जो इंटरफेस है वो काफी लोगों को पसंद आता है। मुझे पर्सनली वीवो काफी पसंद आता है, मतलब मेरे पास वीवो का दूसरा फोन है और मैं वीवो के फोन काफी यूज कर चुका हूँ, मतलब मेरे दोस्तों पे भी थे, सब पे थे। जो बाकी सबका रैम मैनेजमेंट होता है ना मुझे उतना खास पसंद नहीं आता। जो वीवो का रैम मैनेजमेंट है वो बाकी सबसे बहुत ज्यादा बेटर है। तो मेरे हिसाब से 5 Pro लो या ये लो, इसमें कोई ज्यादा मेजर फर्क नहीं है। इसमें आपको बैटरी 5000 mAh की मिलेगी और 18 वाट का चार्जर वही 18 वाट 20 वाट, सेम बात है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और बैटरी थोड़ी बड़ी है तो फोन भी थोड़ा बल्कि है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लास्ट फोन में चलते हैं, वो है वीवो का View 20 664। 6 GB की रैम है इसमें, तो इसलिए मैंने इस फोन को सिलेक्ट किया। ये भी लगभग 1 साल पहले या फिर 9 महीने 8 महीने पहले लॉन्च हुआ था। और उस टाइम में इसकी प्राइस क्या थी मुझे इतना याद नहीं, बट हाँ 10 11 या 12 का फोन लॉन्च हुआ था। अब इसकी प्राइसिंग है 14,000 रुपए। इसमें आपको मिलती है 6.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन का 675। अब ये जो प्रोसेसर है वो Redmi के Note 7 Pro में यूज किया गया था और जिसकी परफॉर्मेंस आप सभी जानते हैं कैसी थी। तो मतलब प्रोसेसर अच्छा है, 7 सीरीज से तो मतलब थोड़ा सा लो है, बट हाँ गेमिंग अच्छी हो जाएगी, लैग वैग नहीं दिखेंगे और फोन में जो बैटरी लाइफ है वो भी अच्छी खासी बनी रहेगी। उसके बाद आपको इसमें मिलेगी 5000 mAh की बैटरी, चार्जर मेरे ख्याल से 18 वाट का आपको मिलना चाहिए। और वीवो के फोन में ये बात होती है कि आपको इसमें ईयरफोन्स मिल जाएंगे। और इसमें आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो अगर आपको इसमें 6 GB की रैम चाहिए वो भी 14,000 रुपए में, तो आपको थोड़ा सा कैमरे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। और बाकी सब तो ओके। अब इन पांचों फोन में से आपको कौन सा फोन परचेस करना है वो आपकी प्रेफरेंस है। आप सैमसंग को प्रेफर करते हो, रेडमी को प्रेफर करते हो, रियलमी को प्रेफर करते हो, वीवो को प्रेफर करते हो, वो आपके ऊपर। अगर आप बॉयकॉट चाइना करते हो तो सैमसंग के फोन ले लीजिए, बाकी कोई भी फोन मत देखिए। और अगर आप देखते नहीं हो भाई चाइना वाइना तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, बट फिर भी सैमसंग का फोन काफी मस्त है इस हिसाब से, इसलिए मैं उसको टॉप पे रखा था। उससे बेस्ट कोई इनमें से फोन नहीं है। सेल्फी भी सब कुछ ओके यार, 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 48 मेगापिक्सल कैमरा है, सब कुछ ओके है। बट एंड की ओपिनियंस आपकी ही रहेंगी भाई कि कौन सा फोन आपको रैम में ज्यादा चाहिए, बैटरी में ज्यादा चाहिए, इधर ज्यादा चाहिए, उधर ज्यादा चाहिए। तो वो सारी प्रेफरेंस सिर्फ आपकी ही रहेगी। तो दोस्तों वीडियो बस यहीं पे खत्म होती है। तो आपको इन पांचों में से कौन सा फोन अच्छा लगा वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कीप सपोर्टिंग। मैं मिलता हूँ अपनी एकदम लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।